जब हम पथ पे चलते हैं, और ये बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है, आई मस्ट से, एक भय उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है? माता जी से ये प्रश्न किया था किसी ने, और माता जी स्पष्ट रूप से बताती हैं इसका, कि इसका कारण ये होता है कि हम चल रहे होते हैं जीवन में, एक पहचान को लेके चल रहे होते हैं, जिसको हम अपनी इंडिविजुअलिटी कहते हैं, और उसको खोने का भय होता है। वो जो इंडिविजुअलिटी है वो नहीं खुद को खोने देना चाहती है। तो माता जी एश्योर करते हुए हम लोगों को बताती हैं कि ट्रू सरेंडर डज नॉट डिमिनिश यू, इट एग्रेंडाइजेज यू। माने वर्ड यूज के एग्रेंडाइजेशन, यानी आपके अंदर जो क्षमताएं जो वास्तव में ईश्वर के कर्म में और आपकी आत्मा से निकली हैं, वो बढ़ेंगी। जाएंगी क्या चीजें? जो एक मिथ्यात्व का एक जो उसमें तड़का लगा था वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये बात जो हमारी ईगो इंडिविजुअलिटी, हम सब की पहली पहचान वही होती है, उसको खोने का भय रहता है। क्योंकि वो क्या है, उसका एक नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है लाइफ का। हम जीवन के मार्ग से गुजरते हैं तो वो एक पहचान पत्र जो बचपन में और थोड़ा बड़े होके हम लोग अपने लिए प्राप्त करते हैं, वो एक प्रकार का हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम जीवन के मार्गों से जाते हैं। उसको खोने का भय रहता है। लेकिन इसमें बस श्रद्धा की एक छलांग लेनी है कि जब हम इस पहचान को खोते हैं, इसको लीप ऑफ फेथ कहा गया है, जब हम इस पहचान को खोते हैं तो जो हमें मिल रहा है, हालांकि उस लिए ये नहीं किया जाता है, पर फिर भी उससे कहीं गुना अधिक और कहीं गुना सच्चा और कहीं अधिक शक्तिशाली है। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जीवन की कई घटनाएं होती हैं सबके जीवन में, पर अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर केवल एक क्षण को केवल हम कल्पना करें कि हम जा रहे हैं कहीं पर, रास्ते में कोई कठिनाई आ गई, भगवान ना करे हार्ट अटैक हो जाता है रास्ते में, तो क्या होती है हमारी पहली प्रतिक्रिया? 112। दूसरा कौन से डॉक्टर, यही सब होती है। और हम जा रहे हैं, जब हम फिर साथ में भगवान भी याद आते हैं भारतीय हो तो आते हैं, भगवान भी याद आते हैं। लेकिन अगर आप ये पहचान को लेके चल रहे हैं कि आई एम द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर, तो वास्तव में आपकी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। और जो दृष्टि बदलेगी उसके बाद बाकी सब चीजों का जो संयोजन होगा वो स्वयं भगवान करेंगे। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। कैसे किस समय वो चीज हो जाएगी जो आपने कल्पना नहीं की थी। और यदि इस अवस्था में, मैं तो इस तरह से भी कहता हूं कि यदि आप भगवान को स्मरण कर रहे हैं, अपने पूरे बीइंग को उनको समर्पित कर रहे हैं, तो उस अवस्था में यदि आपको बचना है, मैं एक जो उदाहरण लिया था उसकी बात कर रहा हूं, तो बेस्ट कंडीशंस हैं। क्योंकि आपने साक्षात डिवाइन हीलर को याद किया है। इसकी कई कहानियां हैं जो मैंने कही हैं, यूट्यूब पर भी हैं, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। खुद के जीवन में बाकी भी मैंने देखी हैं, पढ़ी है। और यदि प्राण भी आपको त्यागने हैं तो इससे सुंदर अवस्था क्या हो सकती है कि जब सामने में माँ खड़ी हो, वो काले भैंसे 2 सींग वाला ना खड़ा हो कि हम तुम्हारे पास में लेने आए। हम उसको कहेंगे आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि आपके कंप्यूटर में हमारा नाम गया है तो गलती से गया है, क्योंकि हमारे नाम से हमारी पहचान ही नहीं है, बदल गई है। आप देखिए कंप्यूटर में कहीं लिखा है माँ के शिशु, तो कहेगा नहीं, यहाँ तो दूसरा नाम लिखा है, तो वो तो हमारी पहचान नहीं है। तो और ये एक, वैसे मैं हंसी में कह रहा हूँ, पर ये एक सत्य है जीवन का, जो जैसे जैसे हम इसको जीने लगते हैं वैसे वैसे हम इसको अनुभव करते हैं, और फिर जीवन बड़ा आनंद में होने लगता है। लेकिन ये शुरू में इट्स ए लीप ऑफ फेथ। तो कोई चीज़ है जो कहीं ना कहीं रोकती है हमको कि माने या ना माने। अब ये किसी मिरेकल से कोई कन्विंस नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं, हजारों मिरेकल्स हैं, कहानियां हैं, कईयों की हैं। लेकिन ये कन्विक्शन अंदर से आता है, और वो एक समय आता है जब आ जाएगा, वो अपने आप आता है। वो जब चैत्य परिपक्व हो जाता है तब तक चैत्य को पोषण देते रहिए।
चैत्य को जितना पोषण देंगे, हम लोग मन को पोषण देते हैं, वो भी कुपोषण देते हैं। अखबार, व्हाट्सएप, कुपोषण ही है ज़्यादातर तो उसमें। हम लोग अपने हृदय को पोषण देते हैं, वो भी कुपोषण ही होता है। अरे मेरा बच्चा के पास समय नहीं है, पापा फ़ोन कर रहे हैं, बेटा कैसा है, पापा मुझे मीटिंग में जाना है। कोई मीटिंग नहीं, घूमने जा रहा है वो, पापा मैं बहुत बिजी हूँ। जब पापा का फ़ोन आया तो बहुत बिजी है। ऐसा नहीं, सब बच्चे ऐसे नहीं होते, पर आई एम जस्ट सेइंग कि अब हम लोग क्या होता है, उससे आपको पीड़ा मिलती है तो हृदय कहता है अरे इस लल्ला को इतना बड़ा किया, इतना प्यार से, तो फिर बच्चा भी सेंटिमेंटल हो जाता है। ये अल्टीमेटली हृदय को क्या कर रहे हैं अपने, ये तो आनंद का, ये तो माधुर्य का घर होना चाहिए, लेकिन इसमें वही सब देखो। कुछ लोग इससे दुखी कि भाई हमने बच्चे को इतने प्यार से पढ़ा किया, अब वो बेचारा क्या करे, वो भी उसको आगे बढ़ना है। चिल्ड्रन लुक टुवर्ड द फ्यूचर, और वाई शुड वी बी डिपेंडेंट कि वो हमें फीडबैक दे। तो हृदय को भी कुपोषण मिलता है, पोषण मिलता है जब थोड़ी देर के लिए अचानक एक दिन बच्चा फोन कर ले। अरे हमारा बच्चा हमें रोज फोन करता है, इसे पोषण मिल गया। कितनी देर? थोड़ी देर के लिए। फिर आप अगले दिन का इंतजार कर रहे हो, अगले दिन फोन नहीं आया तो फिर आपको समस्या हो गई। तो ये हृदय का भी क्या पोषण होता है हमारा। और प्राण तत्व का तो कुपोषण ही कुपोषण होता है। सारे भय, महत्वाकांक्षाएं, क्रोध, न जाने क्या क्या पेट के अंदर हम लोगों ने भरे हुए हैं। और प्राण का भी कुपोषण है। शरीर तो बेचारा वो ये सबको आहार लेता रहता है। तो जब हम भगवान के नाम की ओर मुड़ते हैं तो अब इसमें चैत्य का पोषण का स्थान ही नहीं है। ये एक चीज़ है जो हम लोग मिस करते हैं, जो बचपन में भारत की सभ्यता में जुड़ी हुई थी, जो बहुत अच्छी थी। और हालांकि हजार चीज़ें इस्लाम की बेकार हैं, ना केवल बेकार हैं, घातक हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है। मानना पड़ेगा कि वो 5 बार पढ़नी है नमाज तो सड़क पर बैठ करके वो बैठ जाते हैं। अब हम उनको कुछ भी कहें, लेकिन अब ये हमारे भी बचपन में ये चीज़ थी, इस तरह से नहीं थी, ये रूप नहीं था, लेकिन हमारे घर में होता था। सुबह शाम को संध्या वंदन होता था। हम लोग जहाँ भी होते थे, माता पिता एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग साथ बैठकर आरती में पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग क्यों नहीं करते हैं? भूल गए ये चीज़, या तो ट्यूशन पे चले जाते हैं। ये एक कल्चर है, ये बच्चों को बचपन से अगर इसको किसकी ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग नहीं, बचपन में ट्रेनिंग नहीं कहते आ जा बेटा, अब शुरू में बच्चे को फिर आदत हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि थोड़ी देर के लिए हम चैत्य को भोजन तो दें। अब चैत्य के लिए कोई समय नहीं है, हमारी आत्मा को सोल का फूड हम देते ही नहीं है। रामायण है, लेकिन वो कुछ इस तरह की चीज़ है कि भाई हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पर उस तरह की चीज़ है कि वो आजकल वो अमूल का दूध का डब्बा आता है ना, जो कितने दिन चलता है आपका, 6 महीने, आपने ला के फ्रिज में रख दिया, कभी यूज़ करेंगे। अब वो आपने अचानक एक दिन निकाला, देखा ये तो एक्सपायर डेट हो गई है। तो उस तरह की चीज़ है। पर अगर किसी से पूछा जाए कि हाँ वेद हैं, उपनिषद हैं, आप एक उपनिषद की एक पंक्ति बता दीजिए जो आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो सब है। तो ये चैत्य को पोषण ही नहीं है। इसलिए रोज हम लोगों को किसी न किसी रूप में महर्षि अरविंद से जो जुड़े हैं उनके लिए सावित्री, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, वरना जिस भी रूप में जुड़े हैं, बाकी कुछ मत सीखिए। बाकी तो भयानक कुकृत्य वाला, मैं रिलीजन नहीं कहूँगा, सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन एज इट इज़ नाउ। जो पहले रहा हो 1500 साल पहले, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जरूर उनसे सीखनी चाहिए कि भाई समय पर भगवान को याद करना है, जैसे भी सुबह उठ करके सारे संसार को जग जाहिर करके। कोई एक कन्फ्यूजन नहीं है इस बारे में। हम ये नहीं करते, और हमको ये करना भी नहीं चाहिए कि उठ करके काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए ता चढ़े मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। वी डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन अपने अंदर तो करो। भगवान बहरा नहीं है कि उसको चिल्लाने की ज़रूरत है या आपको वाइब्रेशन फैलाने की पूरे, लेकिन आपके अंदर जो वाइब्रेशन है सूक्ष्म रूप में, उनको तो हम फैलाई विकीर्ण कर सकते हैं। तो रोज अगर हम ये नियम बना लें कि चैत्य को पोषण देंगे तो अपने आप चैत्य बड़ा हो। जब चैत्य बड़ा होगा तो श्रद्धा, अभिप्सा अपने आप आएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने भी आप मिरेकल बता दीजिए, उससे श्रद्धा नहीं जागती है, थोड़ा विश्वास जागता है। फिर जैसे ही अपने जीवन में कुछ होता है, पता नहीं
क्या पता लोग एग्जेजरेट करके बोल रहे हो, करते भी है लोग बातों को थोड़ा बहुत इधर नमक मिर्च, हम लोग तो खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, पर वो अपार्ट मिरेकल्स होते हैं, लेकिन मिरेकल्स की भी प्रोसेस होती है, और उस मिरेकल की प्रोसेस का जो मुख्य आधार है वो श्रद्धा है। माता जी कहती हैं फेथ मूव्स माउंटेन्स। अब मिरेकल का जो मुख्य चाबी है वो श्रद्धा है। अब वो अगर नहीं है, मन के अंदर हो रहा है कि ऐसा करें, सुना था हमने कि गाना बचपन में सुना था, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने, द्रौपदी के पुकार पे। अब हमने शुरू किया, फिर आया पता नहीं क्या हो जाए, ऐसे कहीं उल्टा ना हो जाए, नहीं हम पहले फोन करके, क्योंकि जो मुख्य चीज थी, माता जी कहती पावर ऑफ राइट एटीट्यूड, और वहां पे वो बताती हैं कि यदि तुम्हारे अंदर सही एटीट्यूड है, पूरी तरह तुम निर्भर हो, तो एक टेररिस्ट भी आकर के तुम्हारे सामने उसकी तलवार झुक जाएगी, गिर जाएगी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से तो तुम ऐसे खड़े हो लेकिन अंदर कांप रहे हो। ये भी एक लेसन है कश्मीर फाइल्स का। एक ऐसा संसार जहाँ पे वेदांत, तंत्र, वेद तंत्र, बौद्ध, इवन क्रिश्चियनिटी, अनेकों धाराएं जहाँ पे आके जमा हुई, जहाँ पे एक संग्रहालय था कश्मीर, भारतीय अध्यात्म का आध्यात्मिक संग्रहालय, पुस्तकालय नहीं था, लेकिन उसको धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो कस्टोडियंस थे उनके अंदर नहीं थी, तो छिन गई चीज। तो उसको धारण करने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर हम चैत्य को रोज पोषण करें। इतना काफी नहीं है कि ये चीजें हैं हमारी विरासत है, ये तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, पर हमारी विरासत है तो बस ऐसी बात है कि हमारे पापा ने बहुत बड़ा हमारे लिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो अब उनके जाने के बाद तो लोग ये कहेंगे डॉक्यूमेंट दिखाइए आप, और डॉक्यूमेंट नहीं है तो सो वी शुड ड्वेल अपॉन दीज थिंग्स। रोज वी कम बैक टू द सेम थिंग, पाठ चक्र, रोज कुछ समय। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा, एक घड़ी या दो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग केवल लोगों का जमघट नहीं होता है। जब भी हम ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं तो ये सत्संग है। रोज थोड़ी देर के लिए एक डॉक्टर की एडवाइस मान करके सावित्री का सुबह शाम पढ़े। नहीं समझ आती, अरे समझने से आपको क्या करना है, डॉक्टर दवाई देता है तो आप पूछते हो कि ये बताइए मुझे ये एमॉक्सिसिलिन किस मॉलिक्यूल कहाँ जाके कैसे काम करेगी। आप इससे लेते हो ना कि खा रहे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, आ जाएगी समझ। तो रोज यदि हम इसका सेवन करें, रोज यदि हम अपने अंदर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन कुछ लिखें, लिखने से और भी अधिक, क्योंकि वो पूरा एक सर्किट फॉर्म होता है, तो अपने आप चैत्य का पोषण होगा। मेन चीज यही है, ये चाबी यहाँ पर है। ये जब बढ़ गया तो बाकी कुछ, ये तो वही तो वामन अवतार है हमारे अंदर। ये जब बढ़ गया तो फिर कोई किसी चीज से ना भय है ना कोई समस्या है सब। पर इसको पोषण करना जरूरी है। इसको पोषण नहीं मिलता है, बल्कि इसको पूतना का विष देते हैं हम लोग, धाय बनकर। हमारे शुभ चिंतक, अरे तुमको ये बीमारी हो गई, उसको हुआ था, वो तो मर गया, अच्छा ये बताने की आपको क्या जरूरत है? ये कोई बताने योग्य चीज है? अच्छा वो आपका मित्र है ना, आपके बारे में वो ऐसी बातें कर रहा था, ये बताने की कोई चीज है? अब क्या हो रहा है, ये आपके मित्र हैं, फोन पर बात करते हैं आधे आधे घंटे, दूसरों की बुराइयां, गॉसिप। आपको पता नहीं है कि वो मित्र आपका आपके साथ तीसरे की बुराई कर रहा है, तीसरे के साथ फोन करके अभी आपकी बुराई करेगा, उतनी तन्मयता से। क्यों मन को विषाक्त करते हैं हम ये सब चीजों से? इतने कोरोना के केस हो रहे हैं, कितने आते जा रहे थे, जैसे मृत्यु पहली बार हो रही है इस संसार में, पहली बार महामारी हो रही है, वो अपनी जगह है। तो हमें चैत्य को पोषण देना है, और इसको पोषण देना अति आवश्यक है। आज अब हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं, क्योंकि जो इसको पोषित करेंगे बढ़ेगा, वही बचेंगे। बाकी सब जो ये कह रहा है कि मैं शरीर हूँ,
मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, विल बी वाश्ड अवे। अंतिम कुछ पंक्तियाँ श्री अरविंद की अब याद आ रही हैं, विजन ऑफ साइंस, उसमें बताते हैं श्री अरविंद 1900 में लिख रहे हैं कि संसार में इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, एटम स्प्लिट होगा, ये सब 1900 में रिलीजन बैकग्राउंड में चला जाएगा, साइंस पूरा बढ़ गया है, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिकता बची हुई है। और मैं जगह जगह जाता हूँ, ये कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा, अक्सर ये डिबेट चलता है कि इंडिया सेकुलर है कि नहीं है। डिबेट ये नहीं होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए सेकुलर के बाद क्या है। तो सेकुलर की जगह इट शुड बी इंडिया इज ए स्पिरिचुअल कंट्री, इट इज़ नॉट ए रिलीजियस कंट्री, इट इज़ ए स्पिरिचुअल कंट्री। हम इसमें विश्वास करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो। सेकुलर नहीं, स्पिरिचुअल में सेकुलर सब इंक्लूडेड है, सेकुलर इंक्लूडेड है, रिलीजियस इंक्लूडेड है, बाकी सब इंक्लूडेड है उसके अंदर, स्पिरिचुअल कंट्री। तो रोज़ हम लोग इस दिशा में अपने आप को बैठ करके कुछ देर सेवन करें तो जीवन सुंदर बनेगा और सफल भी बनेगा। क्योंकि असली सफलता तो यही है, ये नहीं कि हम क्या हैं, ये तो हम पहली पहचान है, पर हमने अपने जीवन के साथ क्या किया। जब हम गए तो क्या हमने संसार को थोड़ा बेहतर बनाया, उसमें कुछ योगदान किया, चाहे गिलहरी जितना, वही काउंट होता है। बाकी हमने कितने भवन बनाए, अट्टालिकाएं, ये थोड़ी काउंट होती हैं। पर हमने क्या संसार के उसके लिए कुछ भी छोटा सा भी योगदान, ये है जैसे अब ये अरेंज करना, ये एक योगदान है, ये एक यज्ञ है, ये छोटी छोटी चीज़ें, और इनसे फिर अंदर चैत्य बढ़ता जाता है। और ये बढ़ जाए तो बस फिर और कोई समस्या नहीं है। तो वो जो लास्ट पंक्ति थी इस कविता की, स्फिंक्स, सिंगिका, एक अद्भुत इजिप्ट की कहानी है कि वो सिंगिका, उसका मुख स्त्री का है और उसका देह सिंह का है और उसके 2 पंख हैं। स्फिंक्स, स्फिंक्स जो जा रहा है उससे एक ही प्रश्न पूछती है, कौन है वो जीव जो सुबह 4 पाँव पे, दोपहर को 2 पाँव पे और रात को 3 पाँव पे चलता है। तो ओडिपस जो उसका हीरो है वो कहता है, आई एम द आंसर। जब मैं छोटा होता हूँ तो 4 पाँव पे, मिडिल जब होता हूँ, युवा होता हूँ तो 2 पाँव पे, और बूढ़ा होता हूँ तो 3, आजकल 4 भी आ गए हैं फिर से, तो उस पर चलता हूँ। तो स्फिंक्स तब कहती है यू कैन गो, बाकी सबको खा लेती है। तो स्फिंक्स की पहेली, इसको कहते हैं रिडिल ऑफ स्फिंक्स। तो ये रिडिल है हमारे जीवन की। तो जब रिलीजन जा रहा है तो वो विज्ञान को कह रहा है, और इसीलिए वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस खड़ी है, वेट कर रही है। क्योंकि ये ना रिलीजन बताता है, ना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ना साइंस बताती कि हमारी पहचान क्या है। रिलीजन हमको एक बाहरी पहचान देता है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी असली पहचान क्या है? असली पहचान आध्यात्मिक चेतना देती है। तो रिलीजन जब जा रहा है, वो विज्ञान की देवी को रिलीजन की देवी कह रही है, दाउ थिंकेस्ट टर्म एंड एंड फॉर दी इज नॉट, दो दाई प्राइड इज ग्रेट, दाउ हैस्ट फॉरगॉट। The sphinx that waits for thee beside the way, all questions thou mayst answer, but one day her question shall await thee, that reply for they who cannot die. She slays them and their mangled bodies lie upon the highways of eternity. Therefore, if thou wouldst live, रिलीजन की देवी साइंस की देवी को बता रही है, इफ दाउ वुड्स लिव आंसर फर्स्ट दिस वन थिंग, इस एक प्रश्न का उत्तर पहले देना। वो प्रश्न क्या है? हु आर्ट दाउ इन दिस डंजियन लेबरिंग, कौन हो तुम जो इस विचित्र संसार में कर्म कर रहे हो? इस उत्तर के अनुसार जीवन और सृष्टि हमारे साथ व्यवहार करती है। हम शरीर हैं तो कहते अच्छा ठीक है, मैं तो इसको क्षण भर में तोड़ सकती हूं। हम कामनाएं हैं, अच्छा कर ले तू विस्तार, जैसे बैलून होता है ना, बढ़ता जाता है, फिर उसको एक पंक्चर करना होता है छोटा सा। नहीं, मैं मन हूं, आइडियाज, विचारों से खेलता हूं। तो कहते हैं ठीक है, देख तू कितना खेलेगा, उन्हीं विचारों से खेलता खेलता तू उलझ जाएगा। कौन सा सही है कौन सा गलत, इसी में है। जैसे पब्लिक स्क्वायर पे खड़ा हो के व्यक्ति इधर से जाऊं या उधर से जाऊं, और जिस दिन हम कह देंगे
अंदर से ये हमारी पहचान हो जाएगी, ममय वंश, हम माँ की संतान हैं, तो सारे रास्ते खुल जाएंगे और सिंहिका हमें आगे बढ़ने का मार्ग दे देगी। नमस्ते। हाँ, अवश्य अवश्य। सत्संग होता है, हम सुनते हैं, मेडिटेशन करने का सही मार्ग क्या है? बहुत सारे मार्ग हैं और हर व्यक्ति अपने हिसाब से ध्यान का मार्ग चुनता है पहले तो, क्योंकि मेरा एक हाँ क्वेश्चन है हाँ मेडिटेशन पर ही। जब हम मेडिटेशन करते हैं, बैठ के ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय क्या हमारी जो आंतरिक चेतना है वो क्या बाहरी किसी बाह्य चेतना से जुड़ती है? ठीक है, पहले मैं इससे जुड़ा हुआ, ये उत्तर उसी में सब समाहित है, सब उसमें समाहित है। मतलब और विचार भी आते हैं। हाँ, पहली चीज ये जाननी कि मेडिटेशन है क्या, और ये ध्यान का जो असल केंद्र है वो ये ध्येय क्या है, ध्यान का ध्येय क्या है। किसी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है मेडिटेशन का, बहुत सारे उत्तर हैं इसके। प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो है जो हम भगवान को कहते हैं। ध्यान क्या है? वह जो हम भगवान से सुनते हैं। तो ध्यान का ध्येय क्या है? ईश्वर है, माँ है। हमारे ध्यान का ध्येय केवल और कुछ नहीं करना है। ये इतने टेक्निक्स, तरीके, उपाय, श्वास को कंट्रोल किए, ये सब हम कर सकते हैं करना चाहें तो। लेकिन देखिए भगवत गीता में जो ध्यान की विधि बस कुछ श्लोकों में आती है, पर सारी भगवत गीता ध्यान है। अंत में वो क्या कहती है? मन मना भव मद भक्ता मध्याजीमा नमस्कुरु। हर चीज में, हर समय, हर क्षण माँ 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 माँ, अंदर बाहर, आंख मूंद के, आंख खोल के, कठिन परिस्थितियों में और सरल प्रवाह में जीवन के, भोजन करते, निद्रा करते, उठने के साथ, हर जगह ये ध्यान है कि हम माँ की गोद में हैं, उनसे सुरक्षित चारों तरफ। ये मेडिटेशन श्री अरविंद स्वयं करते थे। ईशुपनिषद की पंक्तियों पर, वो जेल के अंदर जब वो वॉकिंग करते थे तो इस पर ये मेडिटेशन करते थे। तत्र को मोह का शोका एकत्व मनुपश्यता। उस एक को देखना, उस माँ को बस अपने अंदर बाहर हर चीज में, बाकी चीजों में मत जाइए। चेतना कहाँ जाती है? बहुत कुछ होता है हमारे अंदर, बहुत कुछ। पॉइंट आता है सर, जबकि विचार आने बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, आप फोकस केवल एक रखिए। बहुत कुछ होगा अंदर में, कभी शांति आएगी, कभी डिस्ट्रैक्शन होगा, बहुत कुछ होगा। डोंट फोकस ऑन एनीथिंग। एक हिंदी में बड़ी सुंदर कहावत है, बहुत सारी सुंदर कहावत है। जिस गांव जाना नहीं उसका पता पूछना क्यों। आप रास्ते में बता रहे थे ना कहाँ कहाँ यहाँ पे भी बहुत सुंदर जगह हैं जाने की बात। आपने देखा होगा, मैंने कोई जिज्ञासा नहीं आई, नहीं माँ के रास्ते में। लेकिन जब आपने बताया कि फला कोई माँ से जुड़ा हुआ ऐसे, तो हाँ ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं बस उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पहाड़ क्या, देवी देवता आएंगे, बहुत कुछ होगा, किसी में नहीं उलझना है। केवल माँ, पूरी तरह उनका होना है, आत्मसात करना है। अब वो कब होगा, कितने, उनके भी विजन्स आएंगे, दर्शन होंगे, फिर विलुप्त होंगे। हृदय के अंदर उनके बहुत पहले भगवान आते हैं। उसके पहले जैसे प्राइम मिनिस्टर सीधा थोड़ी आ जाएंगे, उसके पहले चीफ मिनिस्टर आएंगे स्टेट के बाकी मिनिस्टर आएंगे, रोड ठीक बनेगी, आपका घर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर का काफिला आने वाला है, ये सब आएंगे ना। फिर जेड सिक्योरिटी आएगी, ये सब, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो बहुत कुछ होगा अंदर में घटित। लेकिन यदि आप इससे रुक गए, अरे चीफ मिनिस्टर आ गए, अरे आप ही आ गए, हमारे तो भाग्य खुल गए, प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे जाएंगे, हमारे लिए तो यही हो गया। नहीं, आई वॉन्ट द हाइएस्ट, नथिंग बट द मदर। तो अपने आप ये एक बार भाव आ गया ना अंदर में, तो बाकी सब अपने आप स्वतः होता चला जाएगा। कोई बैठ के एक विशेष विधि कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व यह है कि सारे जीवन चलते फिरते उठते बैठते हमारी चेतना किस चीज में जुड़ी हुई है। यही गीता में का भी सार यही है। ब्रह्मभूत
हर चीज में वो कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म को अर्पण कर रहा है, ब्रह्म भोजन है। ये भाव से जब, ये आंतरिक अवस्था है, ये कुछ भी बाहर नहीं झलकेगा। फोकस्ड ऑन द डिवाइन मदर, टू बी कंसेंट्रेटेड ऑन द डिवाइन मदर इन स्लीप। अब इसके इस मंत्र के साथ में ये वाला पार्ट बंद करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा विषय है। इस पर टॉक भी हैं यूट्यूब पर, औरोमा पे ध्यान और धारणा के ऊपर। पर श्री अरविंद ने एक मंत्र दिया था चंपक लाल जी को, इन द नाइट एज इन द डे, इन स्लीप एज इन वेकिंग, let me feel constantly thy presence and let it sustain and grow into me truth, consciousness and bliss constantly and at all times. सतत, निरंतर, अचपा जप, जिस भी रूप से। अब इसके लिए हर कोई अपने तरीके से करेगा। कोई माँ की एक इमेज देखता है, उसको ध्यान करता है, इजी हो जाता है। कोई माँ के नाम का जप करता है, कोई हृदय के अंदर करता है, कोई मन के भूमध्य पर करता है, कोई बाहर करता है। इट्स ओके, उसमें कोई हार्ड एंड फिक्स्ड रूल नहीं है। भगवान अंत में केवल ये देखते हैं कि ये कालनेमी वाला राम राम कर रहा है या हनुमान जी वाला राम राम कर रहा है। अंत में यही पहचान होती है। कालनेमी के पास हनुमान आते हैं और उसका क्रियाकर्म हो जाता है, और हनुमान के पास तो स्वयं भगवान आते हैं और कहते हैं। तो भगवान सिंसेरिटी ऑफ सीकिंग देखते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। और फिर उल्टा सीधा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहते कहते मरा राम 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 कहने लगे। तो माँ, मदर मीरा, मीराम्बिका, आद्य शक्ति, डजंट मैटर। आद्य शक्ति माँ मीरा, तमा अनंत अभिनंदन, जैसे भी, बस माँ के नाम पर ध्यान टिकाए रखिए। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। महाभारत भी हो सकती है अंदर में, डजंट मैटर, पर लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, पर उसकी जो सिक्योरिटी है वो श्री कृष्ण है जो बैठे हुए हैं, बस ये जान के। ठीक है, थैंक यू। हाँ पूछिए। डजंट मैटर, आप उसको समर्पित कर रहे हैं तो यदि उसके अंदर ईगो का समावेश है तो माँ स्वयं निकालेंगी। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, कंसेक्रेट करिए, शुरू में तो आएगा ही। और सच बात है कि ईगो एक इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी है। तो जितना भी, जहाँ भी मैं का भाव है, एक्चुअली प्रारंभ में जब मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये भी तो एक भाव ही है ना एक, लेकिन डजंट मैटर, वहाँ से प्रारंभ होता है और अंत वहाँ होता है जहाँ माँ ही हैं जो दे रही हैं, माँ ही हैं जो रिसीव कर रही हैं। तो दैट टेक्स टाइम। तो डजंट मैटर, अगर ईगो का भाव भी है तो कोई बात नहीं है, वो माँ के चरणों में स्वयं को डाल रहा है। जो माँ के चरणों में गिर गया वो विभीषण अब दैत्य नहीं रहा तो ईगो बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। जस्ट ऑफर इट टू द डिवाइन मदर्स फीट। जो भी कर रहे हैं, इवन भोजन कर रहे हैं, हो सकता है कि भोजन के साथ डिज़ायर जुड़ी हो कि भाई ये आलू की मैं पता नहीं, मेरी तो घूम फिर के आलू की सब्जी, कोई अच्छी जो भी है, एक एग्जॉटिक डिश कोई सी भी, हाँ, मैक्सिकन, थाई, और वो क्या बेसन की सब्जी डजंट मैटर, मन के अंदर भाव है भी, हर बार रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी भाव है आपके अंदर, ऑफर कर दीजिए उसको। भाव को भी करिए, कर्म को भी करिए, आंतरिक अवस्था को भी करिए, सब ऑफर करिए। ऑफर केवल बाहरी चीज नहीं है, बाहर की चीज भी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो यही नहीं कि माँ ये भोजन मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, माँ इस भोजन में ये जो पर्टिकुलर डिश है ना, हो रहा है मेरा आकर्षण इस तरफ, आकर्षण को भी ऑफर करिए, फिर खाइए आप। धीरे धीरे वो अंदर से, सो बाहरी आंतरिक दोनों अवस्थाओं को ऑफर करना है। बहुत सुंदर उसका उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया है। मैत्रेयी ने जब उनसे पूछा कि व्यक्ति
पत्नी को क्यों प्रेम करता है, पति को क्यों प्रेम करता है, बच्चे को क्यों प्रेम करता है। तो उन्होंने बड़े सुंदर संक्षिप्त उत्तर दिया कि वो पत्नी पति बच्चे के लिए नहीं करता है, स्व के लिए करता है। तो अब एटीट्यूड बदलना है। एक तो है मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, अच्छी बात है, एटलीस्ट आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन माँ की संतान जो इस जन्म में मेरी पत्नी या पति के रूप में है, माँ की संतान जो अभी मेरे बच्चे के रूप में आए, अब देखिए आपकी केयर भी 10 गुना अधिक ही होगी, क्वालिटी अलग होगी, लेकिन आप उससे आसक्त नहीं होंगे। तो सब कुछ करना है, किसी चीज़ से भागना नहीं है, लेकिन हर चीज़ में अपने को रीओरिएंट करना है। और रीओरिएंट यानी मोटिव उसका बदलना है। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा बच्चा बड़ा हो के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये नहीं। क्यों बनेगा भाई? हम क्यों ऐसे आसक्त हो जाएंगे कि हमको सहारे की जरूरत पड़े? नहीं पड़ेगी जरूरत। क्यों ऐसा भाव लाना मन में? लेकिन फिर भी बच्चे को जो अच्छा है, जो ये देना हमारा केवल बच्चे के प्रति नहीं कर्तव्य है, हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य है। बगीचे में फूल हैं, उनको हम कैसे देखें, घर को ठीक से रखें, ये केवल हम ईगो के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भगवान के प्रति कर्तव्य है। ये भूमि हमारे हाथ आज है, किस भी कारण से है, कि आज ये घर आपके नाम से है, देवालय आपके नाम से है। अब क्या उसको हम इग्नोर नेग्लेक्ट करेंगे, या केवल अगर हम रह रहे हैं तो हम उसकी देखभाल करेंगे, अदरवाइज नेग्लेक्ट करेंगे? नहीं, ये भगवान का घर है। अगर ये मान के हम देखभाल करेंगे और उसको सुंदर बनाएंगे, सुंदर बनाइए, केवल देखभाल नहीं, ड्यूटी का भी एक अलग डायमेंशन है ऑल टुगेदर, ताकि वो भगवान की उपस्थिति के योग्य बने, तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास उस कारण होता है क्योंकि हम ये मटेरियल वर्ल्ड और वो डिवाइन अलग, उसमें विरोधाभास होता है। लेकिन भारत के मूल चिंतन में ये नहीं था। ये विभक्ति बाद में आई है मायावाद के कारण, कि ये जगत है वो ईश्वर है, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। मानो ससुराल को तो नेग्लेक्ट ही कर दो आप। ये एनालॉजी तो सही नहीं है। ससुराल तो ज़्यादा बड़ा घर हो जाता है। मायका तो हमारा ओरिजिनल प्लान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जगह तो ससुराल है। हर नारी ओरिजिनल प्लान मायके में सीखती है, इम्प्लीमेंट करती है ससुराल में। तो बस यही चीज़ है कि भाई ससुराल है तो कोई बात नहीं, हम मायके के तर्ज पे, वी आर हेवनली चिल्ड्रन, भगवान की संतान है, लेकिन जो हमने वहाँ से सीखा है और जो लेके आए अपने अंदर, उसको हम यहाँ स्थापित करेंगे, भागेंगे नहीं। तो उस सेंस में ड्यूटी करिए तो बड़ा आनंद आएगा। वो कर्म ही पूजा हो जाएगी, सेवा हो जाएगी।